हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल जेसीडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हैं प्यारे बच्चों कक्षा 10वीं का जो हिंदी सब्जेक्ट का पेपर था आज यानी 1 मार्च को जो हिंदी का पेपर था 2023 का, आप देख सकते हैं। और ए सेट इसका पूरा का पूरा आपको ऑब्जेक्टिव के आंसर बताएंगे और क्वेश्चन के भी पूरे आंसर बताने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना प्यारे बच्चों। और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। पूरा आंसर की मैं आपको बताने वाला हूं तो फटाफट आप मिला लीजिएगा। आपका चाहे बी सेट हो चाहे ए सेट हो आप देख लीजिएगा, ठीक। बाकी मैं ए सेट का आपको आंसर पूरा बता रहा हूं। आपके बी सेट में भी यही क्वेश्चन होंगे, ऊपर नीचे क्वेश्चन होंगे, है ना। बट आप मिला लेना, आपको ए सेट के पूरे आंसर बता रहा हूं। आपने कितने सही किए कितने गलत ये मिलाना जरूरी रहता है। तो पूरा यहाँ पास आप देख सकते हैं, दिशा निर्देश वगैरह पूरे दिए गए थे, आप इसको पढ़ सकते हैं, पढ़े ही होंगे, है ना। और यहाँ पास चलिए आपको ऑब्जेक्टिव के आंसर मैं आपको फटाफट बताते जा रहा हूँ, इसको आप देख लीजिएगा, मिलान कर लीजिए कौन से आपके सही हुए कौन से गलत हैं। तो पहला क्या है, सही विकल्प रीति काल के कवि थे। तो रीति काल के कवि कौन थे प्यारे बच्चों? तो भूषण दास जी रीति काल के कवि हैं, ठीक। तुलसी की रचना है यानी तुलसीदास जी की रचनाएं कौन सी हैं इनमें से? तो विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचनाएं हैं, ठीक। फिर 10वें रस का नाम क्या है? तो 10वें रस का नाम आपको पता है कि वात्सल्य होता है, सबसे लास्ट में वात्सल्य। श्रृंगार फर्स्ट में आता है, वीरस छठवें लगभग आता है, भयानक भी 7वें नंबर में है, लेकिन वात्सल्य क्या है 10वें नंबर में आता है, ठीक। फिर बाल गोविंद भगत साहब मानते थे। तो इसका क्या होगा? इसका होगा आपका कबीर। क्या होगा? कबीर। द नंबर सही आंसर होगा कबीर होगा। और इसका 10वें रस का नाम वात्सल्य रस, ठीक। फिर यहाँ पास अगला क्वेश्चन यहाँ पास मैं आपको बता दूं, इसका आंसर आपका होगा वह धीरे धीरे चलने लगा। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है, तो इसमें क्या होगा? रीतिवाचक। किसका होगा? रीतिवाचक, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? बालक तारकेश्वरनाथ को उसके पिता टीका लगाते थे। तो किसका? भभूत का टीका लगाते थे। किसका टीका लगाते थे? भभूत का टीका लगाते थे। तो इसके आंसर मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। आपको एक बार में और यहाँ पास पूरा दिखा देता हूँ, ये पूरा आंसर होगा फर्स्ट के पूरे आंसर, ठीक। इसको आप मिलान कर लीजिएगा। सेकंड यहाँ पास आप देख सकते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति आया हुआ है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति का आंसर मैं पूरा यहाँ पास बताते जा रहा हूँ। तो पहला क्या है? सूरदास की खालिस्तान गुरु थे। तो सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो वल्लभाचार्य थे। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य, ठीक। चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में खालिस्तान मात्राएं होती हैं। तो कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं चौपाई में। प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं, ठीक। प्रबंध काव्य के खालिस्तान भेद होते हैं। तो प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, ठीक। प्यारे बच्चों कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। फिर प्रतिमा बनने वाले का नाम खालिस्तान था। तो प्रतिमा बनने वाले का नाम क्या था? तो इसका होगा मोतीलाल। क्या होगा? मोतीलाल होगा। फिर संधि के खालिस्तान भेद होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं, आप याद रखिएगा, ठीक। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी होती है। माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ी चोटी होती है और कंचनजंगा तीसरी होती है, ठीक। फिर यहाँ पास मैं आपको सही जोड़ी बता दूं, तो सही जोड़ी होगा पहला कामयानी का होगा, क्या होगा? इसका होगा सा नंबर जयशंकर प्रसाद। कामयानी जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं, ठीक। फिर मानवीय क्रियाओं का आरोप इसका होगा मानवीकरण। मानवीय क्रियाओं का आरोप किसमें होता है? मानवीकरण। ये परिभाषा के अंतर्गत से लिया गया है ना, मानवीकरण। फिर गद्य की प्रमुख विधाएं इसका क्या होगा? इसका होगा निबंध होगा। गद्य की प्रमुख विधाओं को निबंध कहते हैं, ठीक। फिर लखनवी अंदाज का क्या होगा? इसका होगा आपका यशपाल जी की रचनाएं हैं, ठीक। अंधे की लाठी का
ये अर्थ होता है एकमात्र सहारा। अंधे की लाठी यानी अंधे का जो लाठी होता है वह उसकी सबसे बड़ी सहायक और सहायता करने वाला होता है। इसका क्या अर्थ होगा? अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा। ठीक, मैं क्यों लिखता हूँ इसका क्या होगा? ब नंबर अज्ञेय जी होगा। अज्ञेय जी की ये रचनाएं हैं। ठीक, फिर यहाँ पास मैं आपको एक वाक्य में उत्तर बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान दीजिएगा और अपना देख लीजिए, मिलान कर लीजिए सही है गलत। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? तो कवि निराला जी ने बादलों की तुलना बाल कल्पना से की है। किससे? बाल कल्पना से की है। रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, जब आप कंपटीशन लेवल पर जाएंगे तो इसके अंग आप 5 पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसका आंसर आपके 10वीं क्लास में 4 ही होगा। ठीक, फिर गद्य की 3 पौण विधाएं होती है। तो गद्य की 3 कितनी गद्य की कोई 3 पौण विधाएं लिखिए। तो इसके क्या क्या होगा? रेखा चित्र, डायरी लेखन और पत्र साहित्य होगा। ठीक, समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। एक अनाचार 100 बीमार का अर्थ क्या होता है? एक अनाचार 100 बीमार यानी वस्तु कम और मांग अधिक। क्या होगा? वस्तु कम और मांग अधिक, इसका अर्थ यही होता है। ठीक, फिर भोलेनाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे? तो कितनी? 300। कितनी? 300 प्रवाहित करते थे। यहाँ पास आप पूरा आप देख सकते हैं, ये आपके खालिस्तान के आंसर हो गए, ये आपके सही जोड़ी के आंसर हो गए, ये आपके एक वाक्य के उत्तर हो गए। यहाँ पास आप पूरा मिलान कर लीजिएगा। ठीक, फिर आपके सत्य असत्य मैं आपको यहाँ पास बता दूं। पहला नंबर क्या है? मुख्य गायन के स्वर चट्टान जैसी भारी और गंभीर थे। तो इसका क्या होगा? सत्य होगा। ठीक, फिर दोहा एक सममात्रिक छंद है। तो इसका क्या होगा? असत्य। दोहा एक सममात्रिक छंद नहीं होता है। ठीक, फिर आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया था। तो इसका क्या होगा? सत्य होगा। जो जीता ना जाए उसे अजेय कहते हैं। तो ये भी क्या होगा? सत्य होगा। ठीक, फिर 5वां क्या है? पेयल वीर को घुमाने से पाप नहीं धुलते। ये भी क्या होगा? असत्य होगा। ठीक, फिर हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया गया था। तो ये सत्य बात है। हिरोशिमा में तो प्यारे बच्चों यहाँ पास एक मिस्टेक हो गया कि हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, ये होगा असत्य, क्योंकि वहां अणु बम गिराया गया था, ना कि परमाणु बम। ठीक, अपने चैप्टर में आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पास आप देख सकते हैं, ये पूरे हमने बताए ही थे ऑलरेडी कि ये क्वेश्चन आएंगे। प्रगतिवाद काव्य की प्रमुख 2 विशेषता हमने पहले ही बताया था। सूरदास जी का मैंने कवि परिचय बोला था, याद कर लेना। जो हमारे मोस्ट 50 क्वेश्चन देखे होंगे उनको पता होगा। ठीक ना। और यहाँ पास परशुराम के क्रोध पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, ये भी मैंने बताया था। यहाँ पास कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है, ये भी मैंने बताया हुआ था, है ना, कि आप याद कर लीजिएगा। श्रृंगार रस किसे कहते हैं, उदाहरण सहित, ये भी मैंने क्वेश्चन दिया था, आप जाकर के मिलान कर लेना। चौपाई छंद की परिभाषा करते हुए उदाहरण सहित और अन्यों को अंक, ये दोनों मैंने बताया था। खंड का भी बताया था कि याद कर लेना, ठीक ना। कहानी, उपन्यास और रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर, ये अंतर मैंने दिए हुआ था और मैंने बताया भी था कि आपके ये क्वेश्चन आएंगे, है ना। फिर मनु भंडारी जी और यशपाल का मैंने रचनाएं बताए थे कि आप याद कर लेना। ठीक, आप देख सकते हैं जाकर के वेबसाइट में या कि वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, फिर यहाँ पास ये क्वेश्चन शायद मैंने नहीं बताया है 14 और 15 नंबर, लेकिन जितने बहुत सारे मैंने बताया तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये भी क्वेश्चन मैंने बताए हुए थे। ठीक, फिर यहाँ पास आप देख सकते हैं ये पूरा आपसे बन ही गया होगा व्याख्या करते, ठीक ना, ये पूरे चीज़ें थी। और यहाँ पास एक गद्यांश का शीर्षक वगैरह आपको लिखना था, आप देख सकते हैं। फिर एक अथवा में था यहाँ पास, तो इसके गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, श्रम का महत्व होगा। ठीक, फिर यहाँ इसके आंसर आप ढूंढ लीजिएगा।
फिर यहाँ पास आप देख सकते हैं नगर पालिका अध्यापक को मोहल्ले की नियमित साफ सफाई से संबंधित और अपने मित्र को अपने भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए पत्र। ये मैंने दिया था और मैंने बताया भी था कि ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ठीक, जीवन में खेलों का महत्व ये मैंने बताया था, आया हुआ है। प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, ये भी मैंने बताया हुआ था। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके कम से कम 60% 60 से 70% क्वेश्चन 75% क्वेश्चन हमारे बताए हुए क्वेश्चन के अंतर्गत ही पूछा गया था, है ना। तो जिन्होंने क्वेश्चन को तैयार करके गया होगा, क्वेश्चन के आंसर तैयार करके गए होंगे, उनके तो बहुत अच्छे नंबर आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। और ऐसे ही आपको यदि न्यू 50 क्वेश्चन आपको चाहिए तो उसके भी मैंने वीडियो बना दूंगा, तो आप उनको देख लीजिएगा और तैयार कर लेना। ठीक।